का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। जब आप सब यहाँ पे आके इकट्ठे हुए, तो जब इकट्ठे हुए तो हमारे खादी कमीशन ने आप लोगों को अपने गांव से छोड़ के दूसरे गांव में क्यों भेज सकता? ये सोचने का विषय है कि बिहार के, हिमाचल प्रदेश के या कन्याकुमारी से महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र वाला कन्याकुमारी में जाओ, ऐसा क्यों है ना? उसका एक कारण आप सोच सकते हो, कारण क्या है? कल्चर और उनके हर जगह की परंपरा, कला अलग अलग। जब हिमाचल प्रदेश का आया है उसकी अपनी एक कला है, उसके अपने यहाँ की एक कला है। बिहार से जो आया है वो कुम्हार की, उसकी एक अपनी कला है। उत्तर प्रदेश से जो आया है वहाँ की एक अपनी कला है। जब आप ऐसा एक साथ आए तो इस कला का आदान प्रदान है ना। आप हिमाचल प्रदेश वाले ने कुछ महाराष्ट्र वाले से सीखा होगा, अपनी कला में उसने महाराष्ट्र का गुण थोड़ा डालेगा, वो एक नई कला बनेगी। महाराष्ट्र वाला बिहार की कुछ कला को सीखेगा, वो उसमें कुछ मिलाएगा, वो वहाँ की एक कला बनेगी। तो आपकी ये कला को एक भारत की कला बनाने की परंपरा में खादी कमीशन ने ये ट्रेनिंग सेंटर इसलिए ऐसा रखा है कि दूसरे प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में जाएं और एक दूसरे का कल्चर सीखें। आप कभी सोच सकते थे कि जम्मू कश्मीर में सेब पैदा होता है, वहीं से वो मानते थे? आज सेब आपके महाराष्ट्र में ही पैदा होने लगा है। तो ये एक दूसरे से कला का आदान प्रदान होना, एक दूसरे का कल्चर आदान प्रदान होना, ये बहुत जरूरी है। आप 15 दिन एक साथ रहे, एक दूसरे की बॉडी आप लोगों ने समझने की कोशिश की, एक दूसरे का विवाह, अपना परंपरा देखने की कोशिश की, व्यवहार बना, दोस्ती बनी। अब ये लखनऊ वाला, ये हिमाचल प्रदेश शिमला वाला कितनी दूर है? कभी सोच सकते हैं हम लोग आपस में मिलेंगे? लेकिन आपको यहाँ एक मौका मिला। जैसा हमारे एक भाई ने बोला कि हम तो यहाँ के बारे में जानते भी नहीं थे, हमने आके यहाँ बहुत सीखा। हमारे उस भाई ने बोला मैं छोटे ही बर्तन बनाता था, मुझे बड़े बर्तन बनाने का शौक। आपको ये मौका मिला। मैं आप लोगों से सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ग्रामोदय संघ के दरवाजे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए हैं। आप कभी भी आइए, कभी भी सीखिए। 15 दिन 10 दिन के लिए मत आइए, बना के आइए कि मुझे यहाँ से सीख के ही जाना है। और सीखने के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ती है। सीखने की कोई एक सीमा नहीं है कि हमने 2 दिन सीख लिया, 3 दिन सीख लिया। आप सारी ज़िंदगी सीखते ही रहते हैं। हमें सीखना ही हमारा एक सबसे बड़ा विषय है। सीखना कभी बंद नहीं होता। तो आप सीखते जाइए, अपनी कला को बढ़ाते जाइए। जैसे मेरी उस बहन ने बोला मुझे सीखने का शौक था, इन्होंने उनको सिखाया। आपको जब तक शौक नहीं होगा नहीं सीख सकते। इन्होंने बोला मैं यहाँ 12 साल से जुड़ा हूँ, मैं लेकिन कभी नहीं लगा हूँ। मैं बोलूँगा इनको शौक ही नहीं था, ऐसे नहीं। शौक होता तो सकते कि भाई मैं भी करके देखूँ, मैं भी करके देखूँ। मैं जात से कुम्हार नहीं हूँ, है ना। ये जानते हैं श्रीवास्तव का मिट्टी के कुम्हार से दूर का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ कुम्हार बन गया आके। आज मैं पिछले 50 सालों से कुम्हारों के साथ काम कर रहा हूँ, कुम्हार बना हुआ हूँ। तो आप ठाकुर हैं, आप भी कुम्हार नहीं हैं, लेकिन कुम्हार बन गए। तो हम लोग जो हैं ये जाति पाति सब खत्म करके एक के दूसरे, दूसरे से तीसरे, हम लोग अब सब मिक्स जाति के बनते हैं। अब ये चीज़ खत्म हो गई कि नहीं साहब कुम्हार कला ही मेरी परंपरा है, मैं प्रजापति हूँ, मैं पंडित हूँ, मेरी ही ये कला है। अब ये कला वैसी नहीं रही। अब अच्छे अच्छे स्टूडियो पॉटरी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, वहाँ क्या सब कुम्हार है? सब है जाति के लोग। ये कला का प्रसार होगा। कला एक दूसरे से निकल के दूसरों के पास जाते हैं। इसमें हम लोग का योगदान होना चाहिए। और हमारे ग्रामोदय संघ का पिछले 60 सालों से कुम्हार उद्योग के लिए एक योगदान, बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदुस्तान का, भारत का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर है। और आज हम जो भी हैं, खादी कमीशन की पहचान है, भारत की पहचान है, पूरे देश की पहचान है, यहाँ तक कि विदेशों में भी हमारी पहचान है। हमारी ये बेटी के पिताजी एक दिन रास्ते में मुझे श्रीवास्तव जी, मैं अपनी बेटी मेरी सीखना चाहती। मैंने कहा देखिए आइए। दूसरे दिन ये आए, कभी उसने मिट्टी का चाक भी नहीं चलाया होगा। आप यकीन करेंगे 15 दिन के अंदर वो छोटे बर्तन बनाने लगे। क्यों? क्योंकि उसको जिज्ञासा थी, सीखना था। यही मैं इनसे कहूँगा, आप जिज्ञासा जगाइए, सीखिए। आप सीखेंगे, क्यों नहीं सीख सकते? सब सीख सकते हैं।
ठीक है ना। तो मेरी आप लोग सब लोगों की शुभकामना है। आप लोग अपने अपने गांव में जाएंगे, यहाँ की कला जो आप सीख के जा रहे हैं उसको अपनी कला में मिक्स करके एक नई डिजाइन नया करने में आपको और कुछ सीखना है। जैसे इन्होंने कहा मैं बहुत सीखना चाहता हूँ, आपका स्वागत है, आप आइए। चिन्हट तो वैसे भी पॉटरी के लिए फेमस जगह है, अब उतनी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। तो आज उतनी नहीं बोलेंगे तो हमारे कुम्हार उद्योग देखा जाए तो धीरे धीरे प्लास्टिक उद्योग ने, स्टील ने कुम्हार उद्योग को काफ़ी चोट पहुँचाएंगे। लेकिन आज वो समय फिर वापस आ रहा है। आने वाले 5-10 सालों के अंदर आप देखेंगे हमारे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन फिर घरों में इस्तेमाल होंगे। लोगों को समझ में आ गया है कि हम मिट्टी से बने हैं, हमारा शरीर मिट्टी से बना है, हम मिट्टी से अलग नहीं हो सकते, हमें मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, जो आज की उसमें नई पीढ़ी में आ रहा है और लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आने वाला समय हमारे लिए उज्ज्वल है, हमारे कुम्हार उद्योग के लिए उज्ज्वल है। शुभ